हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको होमवर्क में कुछ सवाल दिए थे करने के लिए। आई होप आप लोगों ने बिल्कुल एकदम करेक्ट कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार करवा के देख रहा हूँ और आप मुझसे मिलाएंगे कि आपके आंसर एकदम करेक्ट हैं या नहीं है। देखिए, सबसे पहले सवाल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें रूल्स नंबर 1 पहले देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कितने कार्बन की है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन बैठ रहे हैं। फिर दोबारा काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कार्बन की है? 9 कार्बन की। हमें पहला रूल से ये तो मालूम पड़ गया कि 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो पैरेंटल चेन बोली जाएगी वो कितने कार्बन की है? 9 कार्बन की। अब सेकंड रूल्स जो है, अब उसको देखना है कि सेकंड रूल्स में क्या है। जो ये ब्रांच चेनें रह गई हैं उनके लिए कहां से लोएस्ट नंबर आ रहा है। लोएस्ट लोकेंट रूल था, तो लोएस्ट नंबर कहां से आ रहा है, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखना पड़ेगा किधर तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट चले या राइट टू लेफ्ट चले। देखिए नंबरिंग करता हूं मैं, यहां पे मैं येलो कलर से कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कहां जा रहा हूं मैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। तो अब देखिए इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट बचे हुए हैं ब्रांच चेन है उनके नंबर देखिए 2 नंबर पर है, तो 2 प्लस फिर कितने पर है? 3 पे है। 3 प्लस कितने पर है? 4 पे है ब्रांच 4। इसके बाद 5 6 पे है नहीं, 7 पे है प्लस 7। टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं यानी ब्रांचें हैं 1 2 3 एंड 4 और उनके नंबर हैं 2 3 4 एंड 7। टोटल कितना बैठेगा? टोटल देखिए 2 और 3 5 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया? 9 9 और 7 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 आया। अब देखिए अब कहां चलेंगे? राइट टू लेफ्ट में अलग कलर को यूज कर ले रहा हूं, इससे नंबर कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या है? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो कहां कहां पे सब्स्टिट्यूएंट? 3 नंबर पे है, 3 कर दिया। 3 प्लस फिर कितने पर? 4 5 पे है नहीं, 6 पे है। 6 प्लस 7 पे है, 7 प्लस 8 पे है 8। इसका टोटल कितना आएगा? इसका टोटल भी करके देख लीजिए। ये कितना हो गया? 3 और 6 9 9 और 7 कितना हो गया? 16। 9 और 7 16 16 और 8 24। ये कितना आ गया? 24। 24 आ गया। अब देखिए 16 वाला लोएस्ट लोकेट कर रहा है, तो ये वाला राइट हो गया। इस तरीके से नंबरिंग होगी और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग हो गई। इस नंबरिंग को राइट माना जाएगा जो येलो कलर से है। तो इसके आधार पे अपन आईयूपैक नेम बनाएंगे। तो आईयूपैक नेम में देखिए यहाँ पर ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो देखिए कितने नंबर पर अपनी नंबरिंग येलो वाली सही है, जो ऊपर लिखी हुई है उसके आधार पर हमको करना है। तो देखिए इथाइल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ उसके आधार पर 3 पे, तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, 3 इथाइल। अब क्या है? अब कौन जुड़ा है? 2 पर है मिथाइल, तो 2
कॉमा फिर कितने पे मिथाइल 4 पे भी है 4 कॉमा और कितने पर है 7 पे 7 कितनी मिथाइल हो गई 3 के लिए हम करते हैं यूज ट्राई ये आगे रूल्स में आएगा ट्राई मिथाइल और क्या कार्बन का है 9 का तो नॉनेन नॉनेन ये नाम हो गया 3 इथाइल 2 4 7 ट्राई मिथाइल नॉनेन एन बाद में जोड़ेंगे नॉन का मतलब हो गया 9 कार्बन की और एन जोड़ दिया तो ये हो गया कि एल्केन है ये नेम आ गया ये आया है तो एकदम करेक्ट है और ये इससे हटके है तो फिर अपन को डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड वाला देखिए तो इसमें भी अपन को सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन देखिए कितने कार्बन की है 1 2 3 4 5 6 7 8 यदि आपका 8 आया है तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहां से बड़ी मिल सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी 9 कार्बन की मैक्सिमम मिल रही है। तो चलो फिर नंबरिंग का आता है लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है लेफ्ट टू राइट। अब सब्स्टिट्यूएंट देख लीजिए कि कहां पर है एक तो 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है और एक 6 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो देखिए 3 नंबर पर 3 प्लस कितने नंबर पर 6 तो कितना हो गया ये टोटल 9 लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 9 आ रहा है। अब राइट टू लेफ्ट कर लीजिए राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 अब देखिए कितने नंबर पे आया है कहां आया है इसका नंबर तो यहां ये आया है 4 पर तो क्या लिखेंगे 4 प्लस कितने पर आया है 7 पर 4 प्लस 7 तो कितना हो गया ये हो गया 11 तो ये तो रॉन्ग हो गया लोएस्ट लोकेट रूल के अकॉर्डिंग ये वाला लेफ्ट टू राइट नंबरिंग सही हो गई। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहां पे जुड़े हुए हैं उनको लिखेंगे और फिर नेम हो जाएगा। तो ये क्या है येलो वाली सही थी येलो वाली अपनी सही है 3 पे है और 6 पे तो क्या हो जाएगा 6 इथाइल और कॉमा कितना है 3 पे क्या है मिथाइल और नॉनेन 6 इथाइल 3 मिथाइल नॉनेन इसका भी आंसर आप मिला लीजिए इसका भी आंसर आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग तो जब होगी सबसे पहले तो अपन को लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 की है और किसी तरीके से आ सकती नहीं है चलो तो नंबरिंग कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या हो गया लेफ्ट टू राइट। देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है तो यहाँ 4 नंबर पे है 4 प्लस यहाँ कितने नंबर पे 5 पर भी है 5 प्लस 6 पर भी है 6 क्या है 4 5 6 पर है तो कितना हो गया ये 4 और 5 9 और 6 15 कितना आया 15 आया।
अब दूसरा कलर यूज कर करके मैं राइट टू लेफ्ट कर दे रहा हूं, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसे क्या कहेंगे राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में कितना आ रहा है, इसमें 2 नंबर पर है 2 प्लस कितने पे 3 पे 3 प्लस 4 पे 4। तो अब इसका टोटल करें 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 4 9। लोएस्ट लोकेंट रूल से ये वाली नंबरिंग सही है और ये गलत है। तो अब अपनी नंबरिंग कौन सी सही मानी जाएगी, राइट टू लेफ्ट, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है वो वाली अपनी सही है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या नेम होगा। अब देखो सभी मिथाइल हैं, सभी मिथाइल हैं और कितने कितने नंबर में हैं 2 पे 3 4। अब कितनी मिथाइल है 3 के लिए क्या करती है ट्राई, TRY ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और क्या है 7 की है तो 7 को क्या कहती है हेप्ट, HEPT और ANE जोड़ेंगे हेप्टेट। ये नेम आ गए। अब तीनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं और कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, किसी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप उसे कॉल लगा करके तुरंत क्लियर करेंगे कि सर इसका आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इस बात को आप लोगों को तुरंत फिर पूछना पड़ेगा कि क्यों समझ में क्या चीज नहीं आ रही है, या फिर मेरी वीडियो कोई द्वारा रिवाइज करके भी देख सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है आपके लिए। सबसे पहले वीडियो को रिवाइज करके देखो कि कहीं पे वीडियो को देखने से शायद समझ में आ जाए। कैसे भी समझ में नहीं आता है तो फिर कॉल लगा के आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, कॉल लगा के क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुरंत ही रूल्स नंबर 3 भी सिखाने जा रहा हूं। इसलिए चलो देखिए रूल्स नंबर 3। स्टूडेंट्स देखो अपन लोग रूल नंबर 1 अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, रूल नंबर 2 को भी अपन लोग फॉलो कर चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट रूल पे आ गए रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या है ये देखिए समझिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि अपन लोगों ने पहला लॉ रूल्स बिल्कुल फॉलो किया। क्या किया, आफ्टर सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली अपन ने, किसके अकॉर्डिंग, रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर ली है। एंड नंबरिंग द कार्बन एटम वाई, और नंबरिंग भी दे चुके हैं। नंबरिंग किसके आधार पर दी हमने, रूल नंबर 2 के आधार पर, लोएस्ट लोकेंट के आधार पर। क्या लेफ्ट टू राइट सही है, राइट टू लेफ्ट सही है, ये दोनों यहाँ तक तो आपके रूल्स नंबर 2 तक हो गया। यहाँ तक आफ्टर सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन, ये रूल्स नंबर 1 हो गया। एंड नंबरिंग द कार्बन एटम, कार्बन एटम को नंबरिंग भी दे दी हमने कि लेफ्ट टू राइट सही है या राइट टू लेफ्ट सही है। अब क्या करेंगे, अब नेम लिखने का नंबर आया है, नेम लिखने का तरीका बताया जाएगा। मैं तो वैसे राइट कर ही रहा था, लेकिन अब रूल्स की समझिए। while writing the name of compound, the substituent which is alphabetically first should be written first irrespective of its locant। देखिए इस रूल्स को समझो, एक एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा क्योंकि थ्योरी में इतना क्लियर नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल से बिल्कुल आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए, इसको CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH2 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 CH3, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। इस एग्जाम्पल से रूल्स नंबर 3 मुझे बिल्कुल क्लियर करना है कि आप लोगों के समझ में आ जाए कि रूल्स नंबर 3 है क्या चीज। तो सबसे पहले तो हम नंबर से चलेंगे। पहले तो हमें रूल्स नंबर 1 को देखना होगा। रूल्स नंबर 1 क्या है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 कार्बन की मैक्सिमम यानी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कितने कार्बन की है? 8 कार्बन की। तो पहला रूल तो हमें ये मालूम पड़ गया कि 8 कार्बन की है। अब सेकंड रूल है, क्या है? लोएस्ट लोकेंट रूल। उसको नंबरिंग कहां से की जाए? नंबरिंग हमारी लेफ्ट टू राइट से ही बैठेगी या राइट टू लेफ्ट से ही बैठेगी? अभी अपनी प्रैक्टिस नहीं है तो अपन लोगों को दोनों साइड से ही करके देखनी पड़ेगी, लेकिन सवाल को करते करते फिर ये अंदाज तुरंत हो जाएगा कि इस तरफ से नंबरिंग सही बैठेगी। चलो तो अपन पहले लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करो। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग हो गई लेफ्ट टू राइट। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस कहां पे लगी हुई है? एक तो 3 नंबर पे लगी है, 3 प्लस ये कहां पे लगी है? 4 नंबर पर, 4। टोटल कितना हो गया? 7। अब राइट टू लेफ्ट भी देख लें। अलग कलर से कर दे रहा हूं जिससे आप लोगों को क्लियर रहे। इस कलर को यूज कर दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में कहां पे है? देखिए ये 5 पर है, 5 और एक किस पर है? 6 पर। इसका टोटल कितना हो गया? 11। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या है? लोएस्ट वाला सही होता है, तो ये सही हो गया। ये नंबरिंग रॉन्ग है, यानी येलो कलर से जो मैंने नंबरिंग की है वो नंबरिंग सही है। उसके आधार पर हमको नाम राइट करना है। चलो करते हैं नेम राइट। तो क्या हो गया? हमें येलो वाला मानना है, तो क्या हो गया? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, कॉमा क्या आ गया? 4 इथाइल, 4 इथाइल, और क्या है? 8 का ऑक्ट, OCT, ऑक्टेन। ये नेम आ गया 3 मिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन। लेकिन ये नाम गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? इसलिए रॉन्ग है कि यहां क्या बताया जा रहा है? रूल्स नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि अल्फाबेटिकली मिथाइल और इथाइल में ये देखना पड़ेगा कि अल्फाबेट में पहले कौन आता है, एम पहले आता है या ई पहले आता है। तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। यहां मैंने क्या कर दिया? मिथाइल को पहले लिखा है, इथाइल को बाद में लिखा है, तो ये गलत हो गया बिल्कुल। ये मैंने जानबूझ के गलत इसलिए किया है कि आपको ये क्लियर कर सकूं कि कहां गलती तुमसे होगी। गलती कहां होगी? यदि आपने मिथाइल यहां देखा कि पहले मिथाइल लिखा हुआ है 3 पर, तो हम मिथाइल राइट कर दे रहे हैं। 4 पे इथाइल लिखा है, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। अल्फाबेट से लिखना पड़ेगा। अल्फाबेट में क्या आता है? इथाइल, तो हमको इथाइल उसका जो लोकेंट है, उसका लोकेंट क्या है? 4, तो हम 4 लिखेंगे, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ये नाम करेक्ट होगा। तो क्या नेम होगा? देखो हम इसको यहां लाना पड़ेगा, हमें आगे लाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 4 इथाइल, ETHYL इथाइल, कॉमा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब है ऑक्टेन, ऑक्टेन, ये राइट है। इस तरीके से रूल्स नंबर 3 क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि अल्फाबेट में पहले क्यों कौन है। देखिए मैंने यहाँ पर मिथाइल कर दिया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि आना चाहिए था ई पहले आता है अल्फाबेट में, ABCD में ई पहले आता है तो ई को पहले आना चाहिए, एम बाद में आता है एम को बाद में आना चाहिए। इस तरीके से ये वाला हमारा राइट है, ये वाला रॉन्ग है। अब देखिए मैं और भी एग्जाम्पल बहुत लूंगा, इसके द्वारा आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए और एग्जाम्पल लेता हूं।
स्टूडेंट्स देखो मैंने रूल्स नंबर 3 के साथ में 3 नोट्स भी जोड़े हुए हैं, तो इसको भी मैं एग्जाम्पल में लूंगा, इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के द्वारा ही सारी चीजें क्लियर करूंगा आप लोगों को। आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। तो इसमें देखिए पहले मैंने क्या लिखा है नंबर 1 पे, 2 नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2,3 या 2,3,3 लिखता हूँ, तो बीच में मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। ऐसे मैं लिख देता हूँ 2, 3, 3, तो ये तो 233 हो गया। तो मुझे कैसे राइट करना पड़ेगा 2,3,3, यानी क्या लिखा है 2 नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। कोई से भी मैं 2 नंबर लिखूं, उनको सेपरेट करने के लिए मुझे कॉमा यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल। और मैं कर भी रहा हूं, लेकिन आप लोगों को चूंकि मुझे बताना है कहीं आपसे मिस्टेक ना हो जाए, आप कहीं पे कॉमा राइट नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला नोट्स में क्या है 2 नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे। और सेकंड नंबर पे क्या नंबर एंड लेटर शुड बी सेपरेटेड बाय हाइफन। हाइफन का सिंबल क्या होता है इस तरीके से, ये हाइफन शो हो रहा है। जैसे मैं कहता हूं 2 मिथाइल, 2 मिथाइल मैंने ऐसे राइटिंग कर दी, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग मेथड है। हमें क्या करना पड़ेगा नंबर और लेटर के बीच में हाइफन यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से 2 मिथाइल क्या लिखा है नंबर एंड लेटर शुड बी सेपरेटेड बाय हाइफन। तो हाइफन को यूज करना पड़ेगा इस तरीके से आपको। यदि आप 2 मिथाइल डायरेक्टली लिखते हैं तो रॉन्ग वे, वो तो गलत है। राइट क्या है 2 फिर हाइफन तब मिथाइल आएगा। अब देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, यदि आप ये लिखते हैं 2 मिथाइल तो दिस इज रॉन्ग मेथड, ये भी रॉन्ग मेथड है। नो, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये नोट्स भी समझ में आप लोगों के आ गए और उसे उसमें ही यूज करेंगे। चलो तो अब एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर होंगी आप लोगों को। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत अच्छा, इसमें सबको समझ में आ जाए ये कोशिश कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। चलो इस एग्जाम्पल को हमें क्या एक एक रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट नहीं, अपना वीडियो को रोक लो और इसको आराम से पहले सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में तब इसको अपन लोग मिलाएंगे। तो करिए सॉल्व, आप लोग पहले सॉल्व करो। अब आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब मैं भी कर रहा हूं और आप मिलाएंगे कि किस तरीके से आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कार्बन की है 8 कार्बन की। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो अपनी पेरेंट चेन है वो 8 कार्बन की है। रूल्स नंबर तो ये 1 वही है, बस सिर्फ कार्बन को मालूम करना कि लॉन्गेस्ट चेन कितने की है। अब लोएस्ट लोकेंट रूल, रूल नंबर 2, लोएस्ट लोकेंट रूल, तो वो तो हमें दोनों तरफ से करके मालूम पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। चलो पहले लेफ्ट टू राइट करते हैं। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में किससे कर रहा हूं रेड कलर से। चलो करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने नंबर पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे है। 2 प्लस कितने पर है 3 पे, 3 प्लस 4 पे 4 प्लस 5 पर भी है 5। कितना हो गया देखिए 1 2 3 4
4 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 और नंबर उसके क्या है 2 3 4 5। टोटल करने 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 5 कितना हो गया 9 और 5 14, 14 हो गया लेफ्ट टू राइट। अब करते हैं राइट टू लेफ्ट, में अलग तरह यूज कर ले रहा हूं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको देख लीजिए कहां कहां पर सब्स्टिट्यूएंट है, 4 नंबर पे 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। देखिए अब प्रैक्टिस करते करते ये मालूम पड़ जाएगा तुरंत कि हम लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, कहां से हमारा नंबरिंग कम आ रहा है, लोएस्ट लोकल रूल कहां लागू हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका 14 आया, इसका तो ज्यादा आना ही आना है, तो 4 5 6 7 है तो अधिक आना ही आना है। 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 आया तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग हो गया। तो लेफ्ट टू राइट वाली जो रेड कलर से मैंने नंबरिंग की है वो नंबरिंग बिल्कुल सही है। तो रूल्स नंबर 2 तो यही हो गया, क्या हो गया लोएस्ट लोकेट रूल के हमारा नंबरिंग किस तरफ से सही है। अब रूल्स नंबर 3, रूल्स नंबर 3 क्या है, जब इतना कर चुके हैं तो उसके बाद में फिर हमको नेम राइट करना है। तो नेम राइट में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे क्या क्या है, तो मिथाइल भी है एथाइल भी है। तो अब इसमें ये देखना पड़ेगा अल्फाबेट में पहले कौन आता है, रूल्स नंबर 3 में यही है सिर्फ। तो अल्फाबेट में क्या आता है एथाइल ई पहले आती है, तो एथाइल हमारा क्या नंबर पे 3 पे, तो 3 फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा हाइफन यहाँ पे, और इथाइल कैपिटल लेटर में पहला अक्षर होना चाहिए इथाइल, 3 इथाइल। अब क्या होगा, अब मिथाइल का देखो, मिथाइल 2 नंबर पे भी है, 4 नंबर पे भी है, 5 नंबर पे भी है। तो हमें 2 फिर क्या करना पड़ेगा कॉमा, कॉमा 3 फिर कॉमा लगाना पड़ेगा 5। कितनी हो गई मिथाइल 3 है, 1 2 3। 3 के लिए क्या करते हैं ट्राई, ट्राई TRY, ट्राई मिथाइल METHYL मिथाइल। क्या हो गया 3 इथाइल, ये गलत हो गया है। देखो मिथाइल 4 पर है, मैंने 3 यहां पे कर दी, रॉन्ग है, 4 आना चाहिए 4। फिर दोबारा देख लीजिए 2 पे मिथाइल है, 3 पे तो इथाइल है क्योंकि पहले जुड़ गई, 4 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है। तो 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल, और फिर क्या है ऑक्टेन OCTANE, ये नाम हो गया 3 इथाइल, 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। अपन ने रूल्स नंबर 1 फॉलो किया, सबसे पहले काउंटिंग की कि कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो 8 कार्बन की अपन को मालूम पड़ गया। सेकंड रूल फॉलो किया कि लोएस्ट लोकेट रूल, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग सही है या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग सही है। तो इसमें क्या आया था अपना लेफ्ट टू राइट नंबरिंग सही है और राइट टू लेफ्ट रॉन्ग हो गई थी। रूल्स नंबर 3 क्या था कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट करेंगे। तो अल्फाबेटिकली में इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो हमने इथाइल को पहले लिखा। उसमें नोट्स भी थे, जैसे कोई नंबर है और कोई नेम है तो दोनों के बीच में हाइफन लगाएंगे, तो हाइफन लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2, 4, 5 ट्राई, यहाँ पे भी हाइफन आएगा, हाइफन यहाँ पे भी लगाया, नोट्स लिखा था। तो 2, 4, 5 फिर हाइफन आ गया ट्राई मिथाइल। जिसको इसमें ट्राई का T नहीं देखेंगे, मिथाइल का M देखेंगे, ट्राई मिथाइल और फिर ऑक्टेन। इस तरीके से इसका आईपैक नेम ये बन गया 3 इथाइल, 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन।
इस तरीके से मैं आपको एक दो एग्जाम्पल होमवर्क में दे रहा हूं, उनको और आप करेंगे। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एग्जाम्पल राइट करेंगे। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करेंगे और कल अपन लोग इसको मिलाएंगे कि किस तरीके से अपना सही है या गलत है। यहां पे भी मैं मिथाइल ग्रुप को जोड़े दे रहा हूं और देखिए यहां पर एक इथाइल ग्रुप को जोड़े दे रहा हूं। आपको सभी रूल और सभी नोट्स बिल्कुल अप्लाई करने हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे और कल इसका आंसर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आंसर क्या आएगा। बिल्कुल करेंगे आप। थैंक यू।